बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 14 की एक्सरसाइज और इसके एमसीक्यूज हैं। पहले नंबर पे इसमें कहा गया है एमसीक्यूज नंबर 1 है कि व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड बाय अ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर पर हमेशा कौन सी इमेज बनती है? तो ये हमने पीछे भी पढ़ा था कि इसमें वर्चुअल होती है और डिमेंशन होती है। तो ये वाला इसका जो बी वाला ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। इसमें क्या होगी? वर्चुअल होगी और क्या होगी? डिमेंशन। उसके बाद अगला इसका सेकंड आ रहा है कि द ऑप्टिकल डिवाइस विच यूज कन्वेक्स लेंस टू मैग्नीफाई एन ऑब्जेक्ट बाय क्रिएटिंग अ वर्चुअल इमेज। अब यहाँ पर क्या लफ्ज यूज हो रहा है? मैग्नीफाइंग। तो मैग्नीफाइंग करने के लिए किसी लेंस को यूज करके मैग्नीफाई करने के लिए उसको जूम करके, जैसे आपको बड़ा नजर आता है मैग्नीफाइंग ग्लास में, तो इसमें फिर मैग्नीफाई करने के लिए क्या चीज यूज होगी? फिर मैग्नीफाइंग ग्लास ही यूज होगा। तो इसमें मैग्नीफाइंग ग्लास ये सी वाला है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। इसमें क्या यूज होगा? मैग्नीफाइंग ग्लास। इसके बाद आ गया विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द फेनोमेना ऑफ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को बताने के लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो दुरुस्त है? तो देखिए, लाइट बेंड्स व्हेन इट इंटर्स अ न्यू मीडियम। लाजमी तरीके के हर एक मीडियम में जब वो इंटर होगी तो क्या होगी? लाइट बेंड हो जाएगी। उसके बाद आगे आ जाएगा लाइट इज कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड एट द बाउंड्री ऑफ टू मीडिया। क्या होता है कि लाइट जो होती है कंप्लीटली मुकम्मल तौर पर क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट होती है एट द बाउंड्री ऑफ टू मीडिया। टू मीडिया के दरमियान आ जाएगी तो क्या हो जाएगी? वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इसका बी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। इसके बाद आगे आ जाएगा अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम वाटर्स टू एयर बैंड्स। आ रे जो है, रे ऑफ लाइट है, वो ट्रेवल करती है फ्रॉम वाटर टू एयर बैंड्स। किस तरीके से करती है? तो ये क्या होती है? टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ जाती है, या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से क्या होती है? दूर जाती है। तो इसका जो बी वाला ऑप्शन होगा वो क्या होगा? करेक्ट होगा। कि क्या होता है कि वो नॉर्मल से क्या हो जाती है? दूर जाती होती है। अब इसका 5 वाला ऑप्शन क्या है कि द ऑप्टिकल डिवाइस विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इन्वर्टिंग अ इमेज फॉर द प्रोजेक्शन इज। क्या करते हैं कि इमेज को क्या करता है? इन्वर्ट करता है। तो वो किस में होता है? मैग्नीफाइंग ग्लास में तो नहीं होता, उसमें तो हमें बड़ी चीजें नजर आती हैं। उसके बाद फोटोग्राफी लार्जर में नहीं होता, उसमें तो फोटो तस्वीर को बड़ा करके दिखाते होता। प्लेन मिरर में भी नहीं होता। तो इसका मतलब फिर कहां पर होगा? स्लाइड प्रोजेक्टर में होगा। स्लाइड प्रोजेक्टर किस पे काम करता है? वर्क्स ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ इन्वर्टिंग ऑफ द इमेज फॉर द प्रोजेक्शन। प्रोजेक्ट करते होते हैं ना, प्रोजेक्शन पे आपको बड़ी तस्वीर करके दिखाते होते हैं दीवार वगैरह पर। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? स्लाइड प्रोजेक्टर आएगा। इसके बाद 6 वाला है व्हाट हैपेंस टू द लाइट व्हेन इट इंटर्स द एन ऑप्टिकल फाइबर। जब जो लाइट है वो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर इंटर होती है तो क्या होता है? क्या हैपन होता है? क्या मसला होता है? इट इज एब्जॉर्ब बाय द फाइबर। ये क्या करती है? फाइबर को अब्जॉर्ब कर देती है। ये नहीं होगा। इट अंडरगोज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में चली जाती है। इट गेट रिफ्लेक्टेड एट एवरी पॉइंट। ये भी नहीं होगा। इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट डेविएशन। ये भी नहीं होगा। तो इसका जो बी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा कि इट अंडरगोज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो क्या हो गई? ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में चली जाएगी। Which of the following phenomena explain why a pencil appears bent when partially immersed in water? तो ये हमने पीछे भी पढ़ा है कि ये वो कौन सा अमल है जिस वजह से आपको जो है कि पेंसिल वगैरह टेढ़ी सी नजर आती है? क्योंकि उसमें रोशनी जो होती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये किसकी वजह से होगा? ये रिफ्रैक्शन की वजह से होगा। तो ये इसका सी वाला जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। तो ये हो गए इसके एमसीक्यूज। आगे हम इसका करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। What happens when the light passes from air to water? तो ये भी पीछे एमसीक्यूज भी पढ़ा है कि आपके पास क्या होती है, क्या अमल होता है कि जब जो लाइट है वो पास करती है फ्रॉम हवा से कहाँ तक, कहाँ किस में जाती है? पानी में जाती है। तो ये 1 पर 1 इसके सारे शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें क्या मसला होता है? व्हाट हैपेंस कि इसमें जो लाइट होती है व्हेन अ लाइट पासेस फ्रॉम द एयर वाटर, जब क्या है कि एयर टू वाटर, हवा से क्या होती है कि पानी में जाती है, तो क्या होता है? इट स्लो डाउन एंड बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये एमसीक्यू में पढ़ा कि ये क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है नॉर्मल की तरफ। क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है, अपनी डायरेक्शन क्या कर देती है? चेंज कर देती है। दिस बेंडिंग ऑफ द लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन।
ये किस बेंडिंग को क्या कहते हैं, ये रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। इसके वैसे जो शॉर्ट क्वेश्चन बनता है वो यहाँ तक बनता है, लेकिन ये आगे भी आपने करना है। इट हैपेंस, ये क्यों होता है, किस वजह से होता है, बिकॉज वाटर इज ऑप्टिकली डेंसर देन एयर, सो लाइट ट्रेवल्स एट द लोअर स्पीड इन वाटर एज कंपेयर टू एयर। तो पानी के अंदर जो है वो लाइट जो है कि वो क्या करती है, स्लो ट्रेवल करती है एज कंपेयर टू एयर। हवा के मतलब के मुकाबले में क्या होता है कि पानी के अंदर जो है लाइट वो क्या होती है, स्लो ट्रेवल करती होती है। आगे आपके पास आ जाएगा डिफाइंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन करनी है। व्हाट इज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ऑफ एयर एंड वाटर। हवा और पानी का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये हमने पीछे भी पढ़े हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे, पहले नंबर पर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की डिफाइन करेंगे। It is defined as the ratio of the speed of the light in air or vacuum। ये क्या होता है, रेशो क्या मतलब कि ओवर में आए, स्पीड ऑफ वैक्यूम को c से जाहिर करेंगे टू द स्पीड ऑफ द लाइट इन द गिवन मीडियम, और मीडियम की जो स्पीड होगी उसको v से जाहिर करेंगे। तो ये फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल होगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से जाहिर करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को c से, और जो आपके पास स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम को उसको किससे जाहिर करेंगे, v से। तो n इक्वल होगा c ओवर v। ये आपके पास फार्मूला भी है, ये न्यूमेरिकल में यूज होगा। इसके बाद आगे आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज, हवा का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है, 1.00, वाइल द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1.33। तो ये आपने दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद करने हैं, और इसके बाद ये एक डेफिनेशन है, इसका फार्मूला याद करना है। इसके बाद आ गया व्हाट इज द प्रिंसिपल, व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड द ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर के पीछे कौन सा प्रिंसिपल है जो वर्क करता होता है। ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वो किस पे काम करता होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कहा गया डिस्क्राइब ब्रीफली हो अ कन्वेक्स लेंस फॉर्म अ रियल और वर्चुअल इमेज। क्या कन्वेक्स लेंस किस तरीके से रियल इमेज भी बनाता है और वर्चुअल इमेज भी बनाता है। तो ये आप बताएंगे, अ कन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड इट्स फोकल लेंथ। जब आप क्या करेंगे, ये कब बनाएगा रियल इमेज, पहले रियल इमेज के बारे में बात करेंगे। रियल इमेज कब बनाएगा, जब आप क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ से आगे रखते हैं, द इमेज इज इन्वर्टेड, जो तस्वीर होगी वो क्या होगी, इन्वर्ट हो जाएगी, उल्टा हो जाएगी, एंड कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, और उसको क्या करेंगे, स्क्रीन पर दिखा सकते हैं। ये आपके पास रियल इमेज का हो गया। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द फोकल लेंथ, इसमें क्या कहा गया था कि बियॉन्ड द फोकल लेंथ, इसमें कहा गया विद इन द फोकल लेंथ। ये सिर्फ डिफरेंस आ रहा है। द लेंस फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज, जब आप बियॉन्ड द फोकल लेंथ से आगे रखेंगे तो उस वक्त क्या बनेगी, रियल इमेज बनेगी। लेकिन जब आप विद इन द फोकल लेंथ के अंदर रखेंगे तो उस वक्त इमेज कौन सी बनेगी, उस वक्त इमेज बनेगी वर्चुअल इमेज। डेट इरेक्ट द मैग्नीफाइड विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, जिसको आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीन पर नहीं देख सकते। अब वर्चुअल इमेज, जैसे कि आप आईने के अंदर देखते हैं, वो आपकी वर्चुअल इमेज बनती है, तो उसको आप आईने में देख सकते हैं ना, शीशे में देख सकते हैं, लेकिन उसको स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते। आगे आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कहा गया है कि हाउ डज द पावर ऑफ द लेंस रिलेट टू इट्स फोकल लेंथ। जो पावर ऑफ लेंस है वो किस तरीके से रिलेट इट्स फोकल लेंथ के। पावर ऑफ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। पावर ऑफ लेंस किसका है, रेसिप्रोकल है फोकल लेंथ का। इफ इट इज मेजर्ड इन मीटर इट इज गिवन बाय द फार्मूला। आपके पास मेन चीज ये फार्मूला आपके पास है, P इक्वल है 1/f। पावर ऑफ लेंस किसके इक्वल होगा, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ के 1/f के। आगे आपके पास आ जाएगा राइट द स्नेल लॉ एंड डिफाइन द टर्म्स यूज्ड इन द इक्वेशन। आपने क्या करना है, डिफाइन करना है स्नेल लॉ को, और उसके बाद आपने क्या करना है, इसका फार्मूला वगैरह लिख देना, इक्वेशन लिख देनी है। तो इसमें है स्नेल लॉ क्या होता है, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई से जाहिर करेंगे, एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन को किससे जाहिर करेंगे, आर से। वो दोनों कह रहे हैं कि रिमेन्स कांस्टेंट फॉर द स्पेसिफिक पेयर ऑफ मीडिया। मीडिया के अंदर वो कह रहेंगे वो कांस्टेंट रहेंगे। तो साइन आई ओवर साइन आर, ये भी आपका न्यूमेरिकल में यूज होने वाला फार्मूला है। इसमें आगे ये बताया, आप इतने कर लें, इसमें आगे ये चीजें बताई हुई कि वेयर जो एन है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ऑफ द सेकंड मीडियम रिलेटिव टू द फर्स्ट मीडियम, द रिलेटिव इंडेक्स ऑफ इंडिकेट द हाउ मच लाइट बैंड
इन इंटरिंग इन डिफरेंट मीडियम पे, डिफरेंट मीडियम में जब लाइट इंटर होती है तो वो किस तरीके से अब दिखाती है, किस तरीके से बेंड होती है। तो ये आगे नीचे वाला करने के बजाय आप इतने कर लें, ये स्नेल लॉ की डेफिनेशन करनी है और साथ आपने इसका फार्मूला करना है। तो ये था हमारे आज के लेक्चर में एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट हम करेंगे अगले लेक्चर में जो बाकी न्यूमेरिकल्स वगैरह होंगे और इसका कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।